इमॉर्टल गॉड किंग के नए एपिसोड के साथ आपके लिए हाजिर हूं। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में हम पान लिनलियान को देखते हैं जो हान के एक ही अटैक से नॉकआउट हो जाती है। हान कहता है कि तुम दोनों बहुत ज्यादा लक्की हो और हमारी नजर उन पर जाती है जिनकी बैंड बज चुकी होती है। हान उन दोनों को बताता है कि तुम दोनों ने जिस फल को खाया है उसे पैरानॉर्मल फूड्स कहते हैं, जो कि स्पिरिचुअल फूड से बहुत ज्यादा अलग होते हैं। पैरानॉर्मल पावर स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल के शुरुआत में बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन इनकी पावर लिमिटेड होती है। हान कहता है कि वो अपने पिछले जीवन में एक ऐसे इंसान से मिला जिसके पास दुर्भाग्य फैलाने की पैरानॉर्मल पावर थी। वो जहाँ भी जाता लोग उससे बचने के लिए दूर भागते। तभी अचानक स्कूल की बिल्डिंग पर दरारें पड़ने लगती हैं और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर ऑक्टोपस लाइक बाहर निकलता है और स्कूल की बिल्डिंग को तबाह कर देता है। हान उस ऑक्टोपस यानी मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है कि फाइनली वो आ गया। हान बताता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल के बीच में हेवनली ट्रेजर के अलावा कई मॉन्स्टर और बीस्ट इस दुनिया में अपेयर हुए हैं। पिछले जीवन में ये मॉन्स्टर अचानक ही मेरे स्कूल में अपेयर हो गया और 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स की जान ले ली। हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा भयानक दिख रहा होता है और सभी बच्चे उसे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू कर देते हैं और मदद की गुहार लगा रहे होते हैं। तभी हमारी नजर एक बच्ची पर जाती है जो उस मॉन्स्टर के सामने फंस जाती है। वो बच्ची कहती है कि मम्मा आप कहाँ हो। तभी अचानक वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर हमला कर देता है, जिस पर हान कहता है कि रुको, अभी मैं यहाँ हूँ तो तुम किसी को भी चोट नहीं पहुँचा सकते। पर उसी वक्त हान की नजर लू युंजी पर जाती है जो बहुत स्पीड में बच्ची की ओर जा रही होती है। वो मॉन्स्टर इससे पहले कि उस बच्ची को जान से मारे लू युंजी उसे बचा लेती है और बड़ी स्पीड में उस बच्ची के साथ उस मॉन्स्टर से दूर हान के पास आ जाती है और कहती है कि वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा करीब था। वो बच्ची घबराई होती है, जिस पर प्रेसिडेंट लू उससे कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी उस बीस्ट से। और इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में हम पान लिनलियान के बॉयफ्रेंड किंग को देखते हैं जो प्रेसिडेंट लू से कहता है कि प्रेसिडेंट लू आप कमाल की हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक इमॉर्टल हो और साथ ही आपने उस बिग मॉन्स्टर से फाइट की, ये कमाल की बात है। इसका मतलब कि प्रेसिडेंट लू आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो और काइंड हार्टेड भी। और वो दोनों कहते हैं कि प्रेसिडेंट लू आज से हम दोनों आपको फॉलो करेंगे और आपकी सारी बातों को मानेंगे। लेकिन लू उन दोनों को इग्नोर मारते हुए हान के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम इस बच्ची का ख्याल रखो ताकि मैं उस मॉन्स्टर के साथ डील कर सकूं। और प्रेसिडेंट लू कहती हैं कि आज से तुम तीनों मेरे लिए काम करोगे, जिसके बदले मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और साथ ही कुछ कल्टीवेशन रिसोर्सेज को प्रोवाइड करूंगी। जिस पर हान अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन लू उसके किसी बात पर ध्यान नहीं देती है और कहती है कि ये मॉन्स्टर सिर्फ लेवल 2 का है, मतलब कि इसकी पावर अर्ली फाउंडेशन स्टेज पर है। तो मैं उस मॉन्स्टर का यूज अपने ब्लेड की पावर को चेक करने के लिए करूंगी और अपने ब्लेड को निकाल कर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो लू को देखते हुए कहता है कि शायद लू हिडन फैमिली से है। मैंने अपने पिछले जीवन में लू के बारे में बहुत सारी चीजें पता करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। शायद लू की कोई हिडन पहचान है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। अब हान उस छोटी बच्ची से कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिस पर वो बच्ची रोते हुए कहती है कि वो लेडी अभी भी उस मॉन्स्टर से फाइट कर रही हैं, कहीं वो हार ना जाएं। जिस पर हान उस छोटी बच्ची को चिंता ना करने के लिए कहता है और बताता है कि वो लेडी बहुत ज्यादा पावरफुल है और कुछ ही देर में उस मॉन्स्टर को हरा देंगी। जिसके बाद हान उस छोटी बच्ची के साथ वहां से जाने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है कि उसके रीबर्थ के कारण, मतलब कि उसके पुनर्जन्म के कारण इस दुनिया की चीजें धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। जैसे कि अभी लू युंजी ने आकर इस पूरे स्कूल को इस मॉन्स्टर से बचा लिया। हान कहता है कि उसे जल्दी करना होगा इससे पहले कि वो चीजें चेंज होना शुरू हो जाएं जिनके बारे में वो बहुत अच्छे से जानता है। दूसरी तरफ हम लू युंजी को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है और उसके टेंटिकल पर टेंटिकल काटे जा रही होती है। पर तभी लू की नजर हान पर जाती है और लू कहती है कि मुझे लगा था कि तुम्हें लड़ना आता होगा और इसीलिए मैं तुम्हें अपना दास बनाना चाहती थी, लेकिन तुम तो एक कायर निकले। लू कहती है कि तुम एक आम इंसान हो और तुमने अभी अभी क्या खोया है तुम्हें नहीं पता। और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना और ऐसे ही आने वाली वीडियोज को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आने वाली बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए।